नमस्कार बंधु माने प्रकाश ज्ञान टीवी तरफ आपण को स्वागत। मनीष जीवन में सबुठारु पवित्र और गुप्त संपर्क मध्यरु गोटे हेउची स्वामी स्त्री संपर्क। किंतु प्रश्न हेउची एही संपर्क केवल एही जन्म पर्यंत सीमित कि ना यह अनेक जन्मर पुण्य कर्म और भगवान को इच्छारे गढ़ा जाइथिबा एक आत्मिक बंधन। हिंदू शास्त्र कहे विवाह केवल देहर मिलन नुहे, यह दुईटी आत्मार यात्रा। तेबे सत्ୟରେ स्वामी स्त्री संपर्क केते जन्मर? 7 जन्मर कथा कहीं कुआଯାଇଛି? एहार पछरे केउ शास्त्रीय और आध्यात्मिक रहस्य लुचि रही? आजिर एही वीडियो रे आसंतु एही गुप्त सत्य को शास्त्र और धर्मर आलोक रे बुझिबा केवल प्रकाश ज्ञान टीवी रे। किंतु ताहा पूर्व आपण को अनुरोध, वीडियो को गोटे छोटिया लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो संपूर्ण देखिले बुझी पारिबे किपरि संपर्क स्वामी और स्त्री संपर्क को जदि आमे केवल एही गोटे जन्मर दृष्टि देखिबा तेबे आमे एहार गभीरता को केबे बुझी पारिबु नाही। कारण हिंदू धर्म, देव पुराण और भागवत गीता स्पष्ट भावे कहे मनीष देह मरे किंतु आत्मा केबे मरे नाही। आत्मा पुणी जन्म नहीं थाए एवं सेही आत्मा सहित आसे पूर्वजन्मर कर्म, ऋण और संपर्कर स्मृति जहाँ आमे सचेतन मनरे मने रखी पारु नाही। किंतु आम जीवनर घटना गुड़िक माध्यम से गुड़िक पुणी प्रकाश पाए। भगवान श्रीकृष्ण भागवत गीतारे अर्जुन को कहिथिले, हे अर्जुन, तुमे और मु अनेक जन्म नहींछु, मु सेगुड़िक स्मरण करे किंतु तुमे स्मरण करि पारु नाह। एही गोटे श्लोक रे संपूर्ण जन्म जन्मांतर रहस्य लुचि थाए, जेउटी स्पष्ट हुए जे आमे आज जहाँक सह जीवन कटाउछु से माने आम पाई नुआ लोक नुहे, बरं आम पूर्वजन्मर अपूर्ण कथा, अपूर्ण कर्म और अपूर्ण ऋण को पूरण करिबा पाई पुणी आम जीवन में प्रवेश करिसंती। सेही कारणर बहु समय रे देखा जाए जे केही केही दंपति प्रथम दिनरु एमिति अनुभव करती जे सेमाने पूर्वरु परस्पर को जानिथिले, कथा होई नथिले मध्य मन मिली जाए, दुख सुख शेयर करिबा सहज लागे। आउ केतेक संपर्क रे अकारण दूरता, झगड़ा और कष्ट थाए जहार कौनसी स्पष्ट कारण एही जन्म रे देखा जाए नाही। किंतु शास्त्र कुहे यह सबु पूर्वजन्मर कर्मर फल अटे। हिंदू विवाह प्रथारे सप्तपदी रे विशेष महत्व अछि। स्वामी और स्त्री अग्नि को साक्षी रखी 7टी पदक्षेप नहीं थांती एवं प्रत्येक पदक्षेप गोटे जन्मर प्रतीक बोली शास्त्र कहे। अर्थात 7 जन्म पर्यंत स्वामी स्त्री को आत्मिक ऋणबंधन रही थाए। किंतु यह मध्य सत्य जे जदि सेही 7 जन्मर कर्म पूर्ण हुए नहीं तेबे संपर्क पुणी अन्य रूप रे फेरी आसे, केबे स्वामी स्त्री, केबे बंधु, केबे शत्रु रूपे। जेतेबेले आमे स्वामी स्त्री संपर्क रे कथा कहूचु सेतेबेले केवल प्रेम, भल पाइबा और सुख को देखिबा यथेष्ट नुहे। कारण शास्त्र कहे जे संपर्क जेते गभीर सेटारे परीक्षा मध्य सेते बड़। एही कारणरू अनेक स्वामी स्त्री प्रश्न करती, आमे एते भल पाइलु मध्य काहीकि झगड़ा हुए, काहीकि एते दुख मिले? एहार उत्तर मात्र एही जन्मर घटना नुहे, बरं पूर्व जन्मर कर्म रे लुचि थाए। शास्त्र कहे स्वामी स्त्री मध्य एउतिबा कारणर झगड़ा, मनमालिन्य, अभिमान और दूरता पछरे पूर्वजन्मर अपूर्ण ऋण थाए। जेपरि केही पूर्वजन्मर काहाकू अन्याय करिथिले, अवहेला करिथिले, अधूरा प्रतिश्रुति देई छाड़ी देइथिले, सेही आत्मा गुड़िक पुणी एही जन्म रे स्वामी स्त्री रूपे मिलन करती, जहा द्वारा सेही ऋण समाप्त होई पारे। एही कारणरू केतेक स्वामी स्त्री मध्य अत्यधिक आकर्षण थाए किंतु साथीरे अत्यधिक कष्ट मध्य थाए। जेउ संपर्क देखिले लोके कहती एमाने तो अलगा होई पारिबे नाही, किंतु सेही संपर्क रे सबुठार अधिक दुख मध्य थाए। कारण सेही संपर्क कर्म रे गभीर भावे बंधा थाए। पुराण रे कुआ जाइछि, जदि स्वामी स्त्री एकाठी थाई परस्पर को जंत्रणा देउछंती तेबे सेही जंत्रणा अकारण नुहे, सेही जंत्रणा पूर्वजन्मर जंत्रणार प्रतिध्वनि। एवं एही जन्म रे जदि सेमाने क्षमा, सहनशीलता और बुझापड़ार पथ नियंती तेबे सेही कर्म धीरे धीरे समाप्त हुए। भगवान शिव और माता पार्वती जीवन आमे
ଏକ ଗଭୀର ପାଠ ଶିଖୁ। ମାତା ସତୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ସୀତାମାତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିରହ ସହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ କର୍ମ ଓ ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ କି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସପ୍ତ ଜନ୍ମର? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ନା, ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏକ ଋଣ ଶୋଧିବା ପାଇଁ ଆସେ, କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ଧର୍ମ ଥାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଓ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଭିତ୍ତି କରିଥାଏ, ସେହି ବନ୍ଧନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ବିବାହ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତପଦୀ, ସେହି 7ଟି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି 7ଟି ଜନ୍ମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଓ ଏକାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅହଙ୍କାର, ଅବହେଳା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଥାଏ, ସେହି ବନ୍ଧନ କର୍ମର ଋଣ ଶୋଧାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।